ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर आया फैसला। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। चुनौती देने वाले याचिकाएं की खारिज। स्वामित्व को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे को ट्रायल के तौर पर मंजूरी दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश भी दिए हैं। वाराणसी जिला कोर्ट को हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी गई है। स्वामित्व को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, ये फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। निश्चित तौर पर बिल्कुल कह सकती है एक बड़ा झटका है। 5 याचिकाएं थी अलग अलग तरह की। फिलहाल कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इंतजामिया कमेटी जो मुस्लिम पक्षकार था उसको एक झटका लगा है। उसने तमाम तरह की दलीलें उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में पेश की थी। हालांकि लंबी सुनवाई हुई थी, उसके बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था और आज इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला लगा करके मोहर लगा दी। जो इनकी डिमांड थी, जो उनकी याचिकाओं में प्रेयर थी, उसको खारिज कर दिया है। दरअसल जो 1991 का वर्शिप एक्ट है, उस आधार पर इंतजामिया कमेटी जो मुस्लिम पक्ष है उसका दावा था कि ये जो याचिकाएं सिविल कोर्ट में चल रही हैं वो सुनने योग्य नहीं है। उसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया था, लेकिन कोर्ट ने ये बात फिलहाल साफ कर दी है कि ये याचिकाएं सुनने योग्य है और इसीलिए बाकायदा जो सिविल कोर्ट है उसको इस पूरे मामले की सुनवाई करने की अनुमति दी है और साथ ही साथ 6 महीने में इस पर सुनवाई करके फैसला करने की भी बात कही है। तो ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो इंतजामिया कमेटी की तरफ से उनके वकीलों की तरफ से सवाल उठाए थे उसको खारिज कर दिया है और एक बड़ा झटका कह सकते हैं इन याचिकाओं के खारिज होने के बाद। अब सिविल कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है उस पर जल्दी से जल्द सुनवाई होने के बाद उस पर निर्णय आएगा। जी, वर्शिप एक्ट को भी लेकर जो है हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है कि ये नियम यहाँ नहीं लागू हो सकता है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, वर्शिप एक्ट के तहत जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि चूंकि 1991 का जो एक्ट है उसके तहत जो आज़ादी के बाद की जो स्थितियां हैंडओवर हुई थी उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी जो भी इस तरह के स्थान हैं जो आज़ादी के पहले जो उनकी स्थितियां थी और आज़ादी के बाद जिस रूप में वो आई हैं उस पर किसी तरह का कोई एक तरह से चेंजेस नहीं किया जा सकता। ये इस एक्ट के तहत दावा किया जा रहा था, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से इसमें कहा गया था कि वो तमाम मामले जो विवादित है जिसपे पहले से विवाद चल रहा था उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता और कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये बात मानी और इसी वजह से अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, ये इस एक्ट के दायरे में नहीं है और इस पर सुनवाई की जा सकती है और इसीलिए इस मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसने इस याचिका को खारिज कर दिया है और मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं उसे नहीं मानी है। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष इसके बाद क्या निर्णय करता है, अपने लीगल टीम के साथ क्या ऊपर की अदालत में भी इस फैसले को चुनौती देता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल जो याचिकाएं थी मुस्लिम पक्ष उसको खारिज कर दिया। एक बड़ा झटका ऐसा कह सकते हैं। हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं कहीं ना कहीं कोर्ट ने माना है और अब वो रास्ता साफ हो गया जो सिविल कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था उस पर सुनवाई होने का। जी शोएब, मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या क्या विकल्प जो है आगे बच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसके अलावा वो ऊपर की अदालत में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। ये फिलहाल अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। जो इस पूरे मामले पर पूरा आर्डर आया है, अब से थोड़ी देर पहले ये आर्डर आया है। इस आर्डर में किन किन चीज़ों को क्या क्या पॉइंट आउट किया गया है, इन तमाम चीज़ों को वो देखेंगे। जो हमारी बात हुई है मुस्लिम पक्ष के वकीलों से, उनका कहना है कि वो इसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे निर्णय करेंगे। तो ये कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद अब एक रास्ता जरूर साफ हो गया कि जो
सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की पौष्टिकता का सवाल था, वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने नहीं माना और उसके सुनवाई के आदेश उस तरह से दिए हैं और 6 महीने में इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी करके निर्णय लेने को कहा है। तो अब कोर्ट जल्दी इस पर सुनवाई करेगा। इसी में एक एएसआई सर्वे की बात भी कही गई थी, उसको भी चैलेंज किया गया था। हालांकि एएसआई सर्वे पहले भी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद हो चुका है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो इनकी याचिकाएं थी पांचों। जी शोएब, तो क्या माना जाए कि ये मामला अब अपने हल की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं एक उस दिशा में बढ़ता हुआ है। कोर्ट के फैसले की मोहर के बाद भी अब इसमें और तेजी आएगी, क्योंकि फिलहाल इसी वजह से इस बात को निचली अदालत को ही चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट आए थे। लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने भी अपना रुख साफ कर दिया और सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले के सुनने की जो प्रक्रिया था उससे किसी तरह का इंटरफेयर न करते हुए बल्कि 6 महीने में इसको सुन करके इस पर आदेश करने की भी निर्णय दिया है। तो ये कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं इस मामले में तेजी आएगी और इस मामले का जल्द से जल्द हल आ जाएगा। जी शोएब, जो लोग ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका शुरू से ये कहना है कि इस मामले को किसी न किसी वजह से मुस्लिम पक्ष जो है उलझा कर रखना चाहते हैं, तो अब यहाँ से आगे का क्या रास्ता है? बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष इस पर लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसे कहीं से राहत मिले, इसलिए वो तमाम तरह की कोशिशों के जरिए इस पर स्टे करने लेने की कोशिश करता रहा है। इसी वजह से इस पूरे मामले में कोई काफी लंबी सुनवाई हुई, उसके बाद इस फैसले को सुरक्षित कर लिया, लेकिन आज फिर उन्हें झटका लगा है। अब मुस्लिम पक्ष इसके बाद क्या निर्णय करता है उसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हिंदू पक्ष अपनी दलील पर लगातार कायम रहा है और वो इस पर अपना दावा लगातार कर रहा है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो निर्णय आया है, याचिकाएं इंतजामिया कमेटी जो मुस्लिम पक्ष है उसकी खारिज होने के बाद कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को एक तरह से और उनका मनोबल बढ़ेगा और उनकी जो एक तरह से जीत है, उनकी जो डिमांड थी वो पूरी होती नजर आ रही है। और अब उम्मीद की जा रही है कि इसमें और तेजी आएगी और जल्दी ये सार्थक निर्णय पर पहुंचेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।